अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जो आपकी एक्सरसाइज में पंक्चुएशन के लिए दो लाइंस दी गई हैं उनको देखेंगे। तो आपके जो तमाम चैप्टर्स के एंड पे पंक्चुएशन दी गई है उसमें बेहतर तरीका यह है कि आप पंक्चुएशन मार्क्स को समझकर और जो आपकी बुक में जो एग्जैक्ट लाइन दी गई है टेक्स्ट की, आप उस टेक्स्ट को अच्छे तरीके से पढ़ें और देखें कि उसमें किस तरह से पंक्चुएशन की गई है। जैसे कि ये दो लाइंस हैं कि ये लेफ्टिनेंट जो है वो अपने वापस आया है और अपने बॉस को रिपोर्ट दे रहा है, तो ये सारी बात जो है वो किसमें इन्वर्टेड कॉमास में स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर जो है वो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं और टाउन इज़ एम्प्टी। अब यहाँ पे देखें, वैसे यहाँ पे वर्ड होना चाहिए इज़, लेकिन जब हम इसको किसी सब्जेक्ट के साथ या किसी नाउन के साथ मिलाते हैं तो हम दरमियान में क्या डाल देते हैं, कोमा डाल देते हैं। तो इसका मतलब ये है टाउन्स एम्प्टी या टाउन इज़ एम्प्टी। तो हमने इसको हटाकर, इसका आई हटाकर हमने कॉमा डाल दिया और आई की जगह पे हमने कॉमा डाल दिया और उसके बाद हमने एस लगा दिया। द टाउन्स एम्प्टी, टाउन जो है वो खाली है, बट वी उसके बाद हम जब टाउन्स एम्प्टी, तो इसके बाद देखें आप अगर बोलें तो आपकी जब टाउन्स एम्प्टी, टाउन इज़ एम्प्टी के बाद हमारा थोड़ा सा पाज आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया है। बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स, लेकिन हमने जो है, अब वो बता रहा है कि टाउन जो है वो खाली है, लेकिन हमने जो वहाँ के नेटिव हैं, जो वहाँ के लोकल रहने वाले हैं, वहाँ के आबाई लोग हैं, उनको हमने पहाड़ियों में रहते हुए देखा है। अब यहाँ पर भी उसकी बात में थोड़ा सा वक्फा आ रहा है, तो उसने जो है वहाँ यहाँ पर जो है हमने क्या लगा दिया है, कॉमा लगा दिया है। और जब वो सर कहता है तो यहाँ पर उसके बाद क्या आ जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है। अब फुल स्टॉप के बाद हमारे पास जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, लोगों को बता रहा है, छोटे छोटे दो लफ्ज़ों में बता रहा है लोगों को। डार्क पीपल फुल स्टॉप, येलो आइज फुल स्टॉप, द मार्शियंस, और वो क्या हैं, डार्क पीपल हैं, येलो आइज हैं उनकी, और वो मार्शियंस हैं। एंड कैसे हैं, वेरी फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो यहाँ पे देख लें आप, हर उसके बाद जो है वो क्या है, एक डॉट लगा हुआ है। वी टॉक्ड अ बिट, अब वो दोबारा से अपनी बात शुरू कर रहा है और कहता है वी टॉक्ड अ बिट, हमने कुछ थोड़ी सी बात की है, फिर उसके बाद कॉमा आ गया। नॉट मच, लेकिन ज़्यादा नहीं, उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो बहुत जल्दी इंग्लिश सीखते हैं, और यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया। अब जो जैसे कि ये सिर्फ आपकी ये दो लाइंस दी गई हैं पंक्चुएशन में, तो आपने इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर ख़त्म कर देना है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बात तो जारी है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे पंक्चुएशन में लाइंस ख़त्म हो गई हैं हमारे पास, तो हम जब इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट करते हैं तो हम उनको क्लोज लाजमी करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर उन्होंने पूरी कन्वर्सेशन नहीं दी, जब पूरी कन्वर्सेशन होती है तो यहाँ पर देखें अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा जो है वो क्लोज किए गए हैं। तो ये अब आज की हमारी इस चैप्टर की डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड की पंक्चुएशन हो गई। इसको आप अच्छे तरीके से देख लें, इसको पढ़ लें और अच्छे तरीके से समझ लें। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारा है पीस ऑफ स्ट्रिंग। द पीस ऑफ स्ट्रिंग, गाय डी मॉप्सा का ये लिखा हुआ ये शॉर्ट स्टोरी है। तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। आप भी साथ साथ रीडिंग कर लें और साथ साथ जो मैं वर्ड्स के मीनिंग्स बता रही हूँ आप उसको नोट डाउन करते जाएं और समझते जाएं। द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा। एट द एंड ऑफ मार्केट डे, मार्केट डे, एट द एंड ऑफ मार्केट डे, मंडी के इख्तिताम पर। मार्केट डे से क्या मुराद है, यानी कि उस दिन जिस दिन मंडी लगी थी, मार्केट लगी थी। द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, तो तमाम जो अमीर लोग थे, अमीर लोग विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, तमाम किस्म की अपनी गाड़ियों के साथ। व्हीकल्स गाड़ियाँ, कार्स, वैगन्स, अपनी तमाम किस्म की गाड़ियों के साथ। कार्ट्स, गिग्स, वैगन्स, डंप कार्ट्स गैदर्ड ग्रेट बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील। अब तमाम अमीर लोग जो थे वो अपनी तमाम गाड़ियों के साथ, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से लोग जो थे, कार्ट्स, छकड़े जिसे हम कहते हैं, ये जो रेडी जिसे हम कहते हैं उसको हम इंग्लिश में कार्ट कहते हैं। गिग्स कहते हैं घोड़ा गाड़ी को, हॉर्स कैरियर जिसे हम कहें।
गिग्स घोड़ा गाड़ियाँ, वैगन्स और जो कुछ थोड़ी सी बड़ी घोड़ा गाड़ियाँ होती हैं जो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, जिनके जो थोड़ा सा बड़ी पीछे जो है वो रेडियाँ लगी हुई होती हैं। डंप कार्ट्स कहते हैं कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ। गार्बेज कैरिंग कार्ट्स और गार्बेज कैरिंग रेडियाँ जिसे कहने या गाड़ियाँ कहने। ड्रम कार्ट कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ। गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल, ये इनसे रिलेटेड तमाम लोग जो थे या ये चीज़ें जो तमाम चीज़ें जो थी, गैदर्ड का मतलब है इकट्ठा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, एक जगह पर जमा हो जाना। वो तमाम लोग जो थे वो गैदर हुए थे, वो तमाम लोग जो थे वो इकट्ठे हुए थे, असेंबल हुए थे, मिले थे एक दूसरे से और एक दूसरे को उन्होंने ज्वाइन किया था, ज्वाइन टुगेदर हुए थे एट अ ग्रेट बिग हॉल, एक बड़े हॉल में, फॉर अ ग्रेट मील, और एक बहुत बड़े खाने के लिए, मील कहते हैं खाने को, बहुत बड़े खाने के लिए वहाँ पर जमा हुए। देर वर चिकन्स, पिजन्स एंड लेग्स ऑफ मटन्स इन रोस्ट। अब वहाँ पर जो है खाने के बारे में बता रहे हैं कि खाने के लिए जमा हुए, तो वहाँ पे खाना क्या था? देर वर चिकन्स, वहाँ पे जो है मुर्गियाँ बनी हुई थी, पिजन्स कबूतर बने हुए थे, एंड लेग्स ऑफ मटन, और बकरे की रानें बनी हुई थी इन द रोस्ट में, यानी कि वहाँ पर मुर्गियों का गोश्त, कबूतर और बकरे की रानें रोस्ट हुई थी, बनी हुई थी। एंड एपिटाइजिंग ऑर्डर ऑफ रोस्ट बीफ, leaf and gravy dripping over the brown skin, which increased the appetite and made everybody's mouth water. एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर, एपिटाइजिंग का मतलब होता है भूख को बढ़ाने वाली, एपिटाइट को बढ़ाने वाली, भूख को बढ़ाने वाली, जो है भूख को ज़्यादा करने वाली। इंक्रीजिंग हंगर, द थिंग्स विच इंक्रीज द हंगर, ऐसी स्मेल्स जो आपकी भूख को बढ़ा देती हैं। इश्तहा अंगेज या आपकी भूख को बढ़ाने वाली स्मेल जो थी, बहुत ज़्यादा एक किस्म की स्मेल, जिसे हम कहें कि बहुत ही ज़्यादा एरोमा किस्म का जो एरोमा था, या जो उसका जो फ्रेगरेंस थी भुने हुए गोश्त की, यानी कि बीफ की, बड़े गोश्त की, बड़े भुने हुए गोश्त की जो एक स्मेल थी या फ्रेगरेंस थी, वो उनकी भूख को बढ़ा रही थी। लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, और जो वो भुना हुआ गोश्त था उसके ऊपर से ग्रेवी या शोरबे के कतरे जो थे वो गिर रहे थे। विच इंक्रीज द एपिटाइट, जो भूख को बढ़ाते थे। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, ज़्यादा करना, एंड एपिटाइट भूख, हंगर, एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर, और उसको देखकर हर इंसान के मुंह में पानी आ जाता था। एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर, हर बंदा अपनी बातें बता रहा था। टोल्ड हिज अफेयर का मतलब है अपनी ही बातें, अपने मामलात, अफेयर्स मामलात, मैटर्स, हिज परचेजेस, उसने क्या खरीदा, एंड सेल्स, और उसने क्या बेचा। यानी कि अब एक मंडी लगी है, उसके बाद तमाम लोगों को, एक कम्युनिटी के, एक गांव के तमाम लोगों को एक बड़े से खाने पे बुलाया गया है। तमाम लोग जो है वहाँ पर गए हैं। अब खाने क्या क्या थे वहाँ पे? रोस्ट चिकन बने हुए थे, पिजन्स बने हुए थे, बकरे की रानें थी, बड़ा गोश्त भुना हुआ था, और उसके अलावा जो है शोरबे वाली चीज़ें भी बनी हुई थी। और ये तमाम चीज़ें ऐसी थी कि इनकी खुशबू लोगों के की वजह से लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। और तमाम लोग जो थे खाना भी खा रहे थे और अपनी परचेज के बारे में, अपने ख़रीदो फरोख्त के बारे में, और अपने जो मामला थे उनके बारे में भी एक दूसरे को बता रहे थे। द डाइनर्स डिस्कस द क्रॉप्स, अब जो डाइनर्स खाना खाने वाले थे वो डिस्कस करते थे, डिस्कस द क्रॉप्स, वो अपनी फसलों के बारे में बता रहे थे, एंड द वेदर, और मौसम के बारे में बता रहे थे। विच वाज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स, जो कि सब्ज़ रंग वाली चीज़ों के लिए, इनके सब्ज़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल था, बहुत ज़्यादा फेवरेबल मतलब मुनासिब, सूटेबल। उसने और वो उस मौसम के बारे में बात कर रहे थे जो कि सब्ज़ पत्तों वाले पौधों के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब था, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदुम के लिए मुनासिब नहीं था। सडनली एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट इन द कोर्ट एवरीबॉडी रोज फ्रॉम द सीट्स, अचानक क्या हुआ कि वहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है ड्रम बीट की गई, बहुत बड़ा यानी कि ढोल बजाया गया, जो कि बजाया जाता था ताकि बात सुनाने के लिए या लोगों को इकट्ठा करने के लिए। इन द कोर्ट, कहाँ पर? कोर्ट में जो है वो ढोल बजाया गया लोगों को इकट्ठा करने के लिए। एवरीबॉडी रोज फ्रॉम द सीट्स,
हर बंदा जो था वो अपनी जगहों से उठ गया, खड़ा हुआ, एक्सेप्ट अ फ्यू वंस, सवाए उन लोगों के, चंद उन लोगों के, हु स्टिल हैड द फूड इन देयर हैंड्स, जो कि अभी खाना खा रहे थे। एक्सेप्ट का मतलब है मा सवाए बाकी उन लोगों को छोड़कर जो कि खाना खा रहे थे। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, जब ये ढोल की आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी, सीज का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप्ड, जब वो ढोल की आवाज़ रुक चुकी थी, द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पीपल हु वर नाउ अटेंटिव, अब जो ड्रम बीटर था, जो कि ढोल बजाने वाला था या लोगों को मुतवज्जा करने वाला था, उसने लोगों को बुलाया, कॉल आउट, लोगों को बुला भेजा या लोगों को बुलाया, हु वर नाउ अटेंटिव, जो कि अब बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो चुके थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे, बहुत ज़्यादा चुस्त हो चुके थे, एंड इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, एंड इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम, और अब वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से, इम्पेशेंटली बेसब्री से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, फॉर हिम उसका, टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, कि वो पब्लिक अनाउंसमेंट या वो ऐलान जो कि लोगों को दिया जाना था, लोगों को किया के बारे में लोगों के आगे सामने किया जाना था, उसका जो था सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यानी कि अब ये उस बंदे ने पहले ड्रम बीट बजाई, उस लोगों को इकट्ठा किया, सब लोग अटेंटिव हो गए। ड्रम बीट इसलिए बजाई कि जो ऐलान करना था वो होने वाला था, ताकि सब लोग जो अटेंटिव हो जाएं और ऐलान को सुन लें। और जब सब लोग इकट्ठे हो गए थे और एक्टिव हो गए थे, तो वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जो ऐलान है वो कब किया जाएगा। इट इज़ हियर बाई मेड नोन टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस एंड इन जनरल टू ऑल पर्सन इन द मार्केट दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग 500 shillings एंड सम बिजनेस पेपर्स was lost on the road between 9 and 10 in the morning। अब वो ऐलान क्या कर रहा था, इट इज़ हियर बाय मेड नोन, अब आप लोगों को ये बताया जाता है, टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के रहने वालों को, इनहेबिटेंट्स ड्वेलर्स, रहने वाले, बासी लोग, वहाँ के जो नेटिव लोग थे, जो आबाई लोग थे जो वहाँ पे रहते थे, वो कहता है कि अब यहाँ के रहने वाले लोगों को बताया जाता है, एंड इन जनरल टू ऑल पर्सनस, और जो यहाँ पे नहीं भी रहने वाले हैं, जो यहाँ पे वैसे भी आए हुए हैं, उनको भी कहा जाता है इन द मार्केट, इस मंडी में मौजूद तमाम लोगों को कहा जाता है, दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, के एक काले रंग का बटवा जो है, कंटेनिंग 500 shillings, जिसमें 500 shillings हैं, एंड सम बिजनेस पेपर्स, और कोई बिजनेस पेपर्स भी हैं, वाज लॉस्ट ऑन द रोड, वो इस रोड पर, इस सड़क पर खो गया था, बिटवीन 9 and 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 9 से 10 के बीच। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू द मेयर्स ऑफिस, जो फाइंडर है, अगर जिसको वो बटवा मिला है, उससे ये रिक्वेस्ट की जाती है, उससे ये इल्तिजा की जाती है कि वो बटवा मेयर के ऑफिस में या फिर मिस्टर जेम्स को दे दे। द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो कि मिस्टर जेम्स कौन है, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो कि इस पब्लिक हॉल का, जो इस अवामी हॉल का संभालने वाला है। केयर टेकर, किसी चीज़ को संभालने वाला, किसी चीज़ की हिफाजत करने वाला। देयर विल बी अ अवार्ड ऑफ 20 shillings, तो जो बंदा बटवा ला कर देगा उसके लिए 20 shilling का इनाम होगा। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, जब खाना ख़त्म हो चुका था, कंक्लूड ख़त्म हो जाना, मुकम्मल हो जाना, कंप्लीट हो जाना, चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, उस जगह पर पुलिस का जो चीफ था, जो पुलिस का बड़ा सरबराह था, वो वहाँ पर, अपीयर का मतलब है नमूदार होना, पहुँच गया, वो वहाँ पर पहुँच चुका था। ही इंक्वायर्ड इज़ मिस्टर हर्बर्ट हेयर, उसने पूछा, इंक्वायर क्वेश्चन, पूछा, ये कहा, इज़ मिस्टर ह्यूबर्ट हेयर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पर मौजूद है। मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि टेबल के दूसरे किनारे पर बैठा हुआ था, उसने जवाब दिया, हेयर आई एम, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम एंड सेड, पुलिस ऑफिसर उसके पास गया, वेंट गो अप, उसके पास जाना, किसी के पास जाना, वेंट अप टू हिम, उसके पास गया, एंड सेड, और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी इन द टू द मेयर्स ऑफिस, क्या आप प्लीज़ मुझे मेरा साथ देंगे, कंपनी में मेरा साथ चलेंगे, टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर के ऑफिस में, या जो सरबराह है उसके ऑफिस में आप मेरे साथ चलेंगे। द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, क्योंकि मेयर जो है वो आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका था, वंडर्ड हो चुका था, हैरान हो चुका था, एंड डिस्टर्ब, और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, वो
पुलिस ऑफिसर के पीछे चलने लगा। द मेयर, अ स्टाउट सीरियस मैन, वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट। मेयर, एक वो जो मेयर था, वो जो सरबराह था, अ स्टाउट सीरियस मैन, जो कि एक स्टाउट कहते हैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, बहुत ही हेल्दी और ताकतवर इंसान, जो कि एक बहुत ही संजीदा किस्म का बहुत ही ताकतवर किस्म का पावरफुल किस्म का इंसान था या आदमी था। वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, वो ह्यूबर्ट का इंतजार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, ही सेड, यू वर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स। मिस्टर ह्यूबर्ट ने जो है मिस्टर ह्यूबर्ट से कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट, आपको सुबह के वक्त वो बटवा उठाते हुए देखा गया है जो कि मिस्टर जेम्स ने खो दिया था। Mr. Hubert, the simple countryman, looked at the mayor astounded and already terrified by the suspicion resting on him. Mr. Hubert, the simple countryman, जो कि बहुत ही सादा सा देहाती आदमी था, looked at the mayor, उसने मेयर की तरफ देखा, astounded, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था, सरप्राइज था, wondered था, and already terrified by the suspicion, और वो पहले ही बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुका था। terrified का मतलब है बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाना, डरा हुआ हो जाना, जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था, फियरफुल हो जाना, डरा हुआ होना। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था बाय द सस्पिशन, उस शक की वजह से, रेस्टिंग ऑन हिम, जो कि उस पर लगाया गया था। वाई मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, क्या मैंने बटवा उठाया। यस यू यूर सेल्फ, जी हाँ तुमने ही ऐसा किया। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट बट यू वर सीन। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने जो है इसके बारे में कभी नहीं सुना, कभी, बट यू वर सीन, लेकिन तुम्हें जो है वो देखा गया है, तुम्हें बटवा उठाते हुए देखा गया है। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, हु सा मी, मुझे बटवा उठाते देखा गया है, किसने मुझे देखा। मिस्टर मनाना, द हार्नेस मैन, सा यू पिकअप द पॉकेट बुक, मिस्टर मनाना ने, जो कि हार्नेस मैन है, जो कि घोड़ा चलाने वाला जो इंसान है, उसने तुम्हें जो है वो ये उठाते हुए देखा है। मिस्टर ह्यूबर्ट, द ओल्ड मैन, रिमेंबर्ड, अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर। मिस्टर ह्यूबर्ट, जो कि एक बूढ़ा आदमी था, रिमेंबर्ड, उसने उसने वो टाइम जो था वो याद किया, अंडरस्टूड, उसको बात की समझ आ गई, एंड फ्लश्ड विद एंगर, और वो गुस्से से लाल पीला होने लगा। ओ हिम, यस ही सा मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हेयर, जी हाँ उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए देखा था। एंड ही सेड सो, ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, और उसने ऐसा कहा और उसने अपने पॉकेट से एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा निकाला। बट द मेयर शुक हिज हेड एंड सेड, लेकिन मेयर ने अपना जो है सर हिलाया और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव दैट मिस्टर मनाना, हु इज अ मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस, मिसटुक द कार्ड फॉर अ बुक। आप जो है मुझे ये नहीं कह बता सकते कि मिस्टर मनाना, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बाएतबार इंसान है, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, वर्दी क्रीडेंस, बहुत ज़्यादा एतबार कर, जिस पर बहुत ज़्यादा एतबार किया जा सकता है। वर्दी का मतलब है बहुत ज़्यादा एडमायरेबल, एंड क्रीडेंस एतबार के काबिल होना, ऑनेस्टफुल होना, ट्रस्टफुल होना। तो वो जो है, जो एक बहुत ही ज़्यादा जो ट्रस्ट के काबिल है, एक एतबार करने के काबिल इंसान है, उसने तुम्हें जो है गलती से जो है वो तुम्हें देखा हो, रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा हो, और वो मिसटुक का मतलब है, मिस्टेक का मतलब है गलती से समझ लेना। तो उसने जो है एक रस्सी को एक बटवा समझा हो, यानी कि उसने कहा है कि तुमने बटवा उठाया है, लेकिन मिस्टर ह्यूबर्ट कहता है कि मैंने बटवा नहीं उठाया, मैंने ये रस्सी का टुकड़ा उठाया था और मिस्टर मलाना ने मुझे देखा था। तो जो मेयर है उसने जवाब दिया है कि मैं ये सोच ही नहीं सकता कि मिस्टर मलाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा काबिल एतबार शख्स है, उसने तुम्हें रस्सी का टुकड़ा उठाते देखा और ये उसको रस्सी को वो बटवा समझा। मिसटुक द कार्ड फॉर अ पॉकेट बुक, कि वो रस्सी को एक बटवा समझा। मिस्टर ह्यूबर्ट, द पीजेंट furiously lifted his hand, spat on one side to attest his honor, and said in the most exasperating tone, it is nevertheless truth of the God, good God, the sacred truth. I repeat it in on my soul and my salvation.
मिस्टर ह्यूबर्ट द पीजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड। मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक किसान था, फ्यूरियसली गुस्से से लिफ्टेड हिज हैंड, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। स्पैट ऑन वन साइड टू अटेस्ट इज ऑनर, और उसने अपनी मासूमियत साबित करने के लिए जो है वो एक साइड पे थूका। स्पैट ऑन वन साइड का मतलब है, स्पैट का मतलब है थूकना। स्पैट एट वन साइड टू अटेस्ट इज ऑनर, अपनी मासूमियत को साबित करने के लिए उसने एक साइड पे थूका, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था तो उसने थोड़ा सा एक साइड पे होके थूका। एंड सेड इन द मोस्ट एग्जैस्परेटिंग स्टोन, और उसने बहुत ही तुर्श लहजे में, एग्जैस्परेटिंग बहुत ही ज़्यादा सख्त होती हुई आवाज़ में कहा, इट इज़ नेवरथलेस ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, द सेक्रेड ट्रूथ, इट इज़ नेवरथलेस ट्रूथ ऑफ द, मैं कसम खाकर कहता हूँ या मैं अल्लाह ताला की सच्चाई बयान करते हुए कहता हूँ, द सेक्रेड ट्रूथ, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस सच्चाई है। आई रिपीटेड ऑन माई सोल एंड माई सेल्वेशन, और मैं जो हूँ ये कसम खाकर मैं ये दोबारा जो है वो बात करता हूँ। ऑन माई सोल एंड माई सेल्वेशन, और अपनी रूह की कसम खाकर, और अपनी निज सेल्वेशन कहते हैं निजात की कसम खाकर मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया, या मैंने बटवा नहीं उठाया, और मैंने ये रस्सी का टुकड़ा उठाया है। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट यू स्टूड देयर, और वो ऑब्जेक्ट उठाने के बाद, वो चीज़ उठाने के बाद तुम वहाँ खड़े रहे। लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड टू सी इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट, और ये बटवा उठाने के बाद तुम जो हो काफ़ी देर तक मिट्टी में देखते रहे। टू सी, ये देखते रहे, इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट, के कहीं कोई थोड़ा पैसे जो हैं वो बटवे में से तो नहीं गिर गए। हैड फॉलन आउट, इफ एनी हैड फॉलन, के इसमें से कुछ पैसे तो नहीं गिर गए। द गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट चोक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर, और मिस्टर ह्यूबर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, इंडिग्नेशन बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा खौफ की हालत में वो रुका, वो बहुत ज़्यादा चौक हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा रुक गया। और उस यानी कि वो जो है चौक का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलना। वो जो है उसे बहुत ज़्यादा इस बात पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने तो रस्सी का टुकड़ा उठाया था, लेकिन वो समझा था कि उसने जो है वो क्या उठाया है, उसने बटवा उठाया है। और वो जो है मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वो उसका जो है वो इतना ज़्यादा वो गुस्से में और खौफ में की हालत में था कि उसका गला बंद हो गया। चौक का मतलब है गला बंद हो जाना। हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, किस तरह से कोई इंसान आपको इस तरह झूठ बोल सकता है और एक ऑनेस्ट मैन की, एक ईमानदार आदमी की शोहरत को ख़राब कर सकता है। टेक अवे खराब कर देना, ले जाना। हाउ कैन एनी वन, ऐसा कैसे कर सकता है। देर वॉज नो यूज ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट प्रोटेस्टिंग, मिस्टर ह्यूबर्ट के प्रोटेस्ट करने का या मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज करने का कोई भी फ़ायदा नहीं था। फॉर नो बडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि कोई इंसान उसको जो है उस पर यकीन नहीं कर रहा था। मिस्टर मनाना रिपीटली मेंटेन, मिस्टर मनाना बार बार मेंटेन इस बात पर कायम था दैट ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, के ह्यूबर्ट ने ही वो बटवा उठाया है। फॉर एन आवर बोथ मैन अब्यूज ईच अदर, आधे घंटे तक दोनों आदमियों ने एक दूसरे को गालियां दी। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च, फिर उसकी अपनी रिक्वेस्ट पर, अपनी इल्तिजा पर मिस्टर ह्यूबर्ट को की तलाशी ली गई। नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, और उसके पास कुछ भी ना पाया गया। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट विद वार्निंग दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर। आखिरकार मिस्टर मेयर ने थे आखिरकार मेयर ने उसे तनबीह की, उसे तवान किया या उसे धमकी दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर, और वो उसको जो है मज़ीद हुक्म देगा, या वो जो है उसके मज़ीद हुक्म का, यानी कि आगे वाले हुक्म का इंतज़ार करे। वो जो है और उसने कहा कि ठीक है, मैं डिस्कस करूँगा सरकारी वकील से और फिर इसके बाद मैं हुक्म जारी करूँगा। एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस पीपल सराउंडेड एंड क्वेश्चन हिम विद सीरियस क्यूरियोसिटी। एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जब उसने मेयर ऑफिस छोड़ा या वो मेयर ऑफिस से रवाना हुआ, पीपल सराउंडेड हिम, लोगों ने उसे घेर लिया, एंड क्वेश्चन हिम, और उसे सवाल करने लगे विद सीरियस क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा जसूस के साथ।
जब वो मेयर ऑफिस से बाहर निकला तो लोगों ने उसे घेर लिया और उससे बहुत ही तजस्सुस के साथ सवालात करने लगे। Nobody believed his story of the string. कोई भी इंसान उसकी उस रस्सी उठाने वाली कहानी पर यकीन नहीं कर रहा था। इंस्टेड पीपल लाफ्ड एट हिम, बजाय इसके बजाय लोग उस पर हंसने लगे। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स गिविंग हिम देम हिज स्टेटमेंट एंड प्रेजेंटेशन। मिस्टर ह्यूबर्ट जो है वेंट अलॉन्ग, वो स्टॉपिंग हिज फ्रेंड गिविंग देम हिज स्टेटमेंट, कि वो जो है अपने दोस्तों को हंसने से मना करता रहा, उसे रोकता रहा और अपनी स्टेटमेंट देता रहा, अपनी बयान बताता रहा, एंड प्रेजेंटेशन, और अपनी प्रेजेंटेशन यानी कि उसे कहता रहा कि नहीं ऐसा ही है। टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट टू प्रूव दैट ही हैड नथिंग, और वो अपनी पॉकेट्स को जो है बाहर की तरफ निकालता रहा, ये दिखाता रहा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। ऑल दे सेड वाज यू ओल्ड रास्कल गेट आउट ऑफ हेयर। जो सब लोग थे उन्होंने उसको यही कहा, यू ओल्ड रास्कल, तुम बूढ़े बदमाश, गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से चले जाओ। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज टेलिंग एवरी मैन ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडुलिटी। उसने अपना जो एडवेंचर था, यानी कि जो उसका जो उसने जो वाक़या था, उसका उसने एक रस्सी उठाई थी, वो लोगों को बताता रहा गांव में, बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडुलिटी, लेकिन हर जगह उसे बेएतबारी के साथ देखा गया। इनक्रेडुलिटी यानी किसी ने उसकी बात का एतबार ना किया और उसे कहा कि तुम जो हो झूठ बोल रहे हो। इट ऑल मेड हिम इल, इस तमाम चीज़ ने उसे बीमार कर दिया। नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून अ मैन नेम्ड जॉर्ज turned the pocketbook and its contents to Mr. James, the owner of the pocketbook. The next day, अगले ही दिन in the afternoon, शाम के वक्त, a man named George, एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज था, returned the pocketbook, उसने वो बटवा वापस कर दिया, and its contents, और उसकी तमाम अज्जा, to Mr. James, Mr. James को बटवा और उसके तमाम चीज़ें वापस कर दी, the owner of the pocketbook, जो कि उस बटवे का मालिक था। जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट। जॉर्ज ने ये दावा किया कि वो जो है उसे ये बटवा वहाँ मिला जब वो विलेज मार्केट की तरफ जाने वाली रोड पर जा रहा था। बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, लेकिन क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने ये बटवा अपने एम्प्लॉयर को या अपने मालिक को दे दिया। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको देख लें, पढ़ लें और इसके जो मुश्किल अल्फाज के मीनिंग साथ साथ मैंने बताए हैं वो लिख लें। अल्लाह हाफिज़।